नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि कुछ ऐसे शेयर हैं जो 100 रुपया से जिनका प्राइस कम है मार्केट प्राइस अभी, लेकिन वो पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और उनमें ग्रोथ की संभावनाएं दिखती है। उसका बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे 100 रुपया से नीचे का जितना भी शेयर है मैं देखता हूं तो बहुत सारे शेयर तो पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं लगते हैं, लेकिन मैंने पिछले ही बार कहा था कि 2 बैंक के शेयर ऐसे हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि शायद ये फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देंगे। उसका चर्चा करेंगे। एक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक है साउथ बैंक। अब दोनों में एक का अभी मार्केट प्राइस जो है 40 रुपया है और एक का 70 रुपये के आसपास है। ठीक है, दोनों 100 रुपये से कम है और दोनों ही अच्छे पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही एफआईआई और म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। 4-5% से दोनों मिलाकर करीब 5-6% स्टेक दोनों में ही बढ़ाया गया है। अगर इनका फाइनेंशियल को हम लोग देखेंगे तो अगर साउथ बैंक की बात करें तो इनका जो है मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ का है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 53 से 54,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। रिटर्न और इक्विटी के मामले में अगर देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा बेटर है, 20% से ज़्यादा का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जबकि साउथ बैंक अभी 13% के आसपास का ही इनका रिटर्न है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि साउथ बैंक का जहाँ रिटर्न सालाना थोड़ा ग्रोथ करते हुए दिख रहा है, वहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थोड़ा सा है कि वो पिछले बार 22 था, अभी 20 है, तो थोड़ा अप डाउन है। तो अस्थिरता की थोड़ी सी आप कह रहे हो कि थोड़ा सी कमी है। जब रिटर्न के मामले में देखोगे तो डिविडेंड यील्ड अगर देखोगे तो 1% के आसपास साउथ बैंक में का है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 3.5% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड दिया है। डिविडेंड यील्ड का मतलब जो मार्केट प्राइस है उस पर आप परसेंटेज निकालो, फेस वैल्यू पर नहीं। और ईपीएस यूपीएस के मामले में भी देखोगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों में ही ग्रोथ है, पोटेंशियल है। ये आप मानोगे दोनों में ही पोटेंशियल दिख रही है, क्योंकि और एफआईआई और म्यूचुअल फंड ने जब ये स्टेक इसको बढ़ाया है तो उससे ही पता चलता है कि उन लोग को भी पोटेंशियल दिखा है तभी बढ़ाए हैं। और इत्तेफाक से मैंने भी इसमें कुछ इन्वेस्ट किया है। अपना विवेक पे आप करना भाई, हमारा जो है अपना एनालिसिस है, मैं सिर्फ शेयर करता हूँ। 100 रुपये के शेयर में जो नीचे होते हैं उसमें सभी को इंटरेस्ट रहते हैं। एक 50 से भी नीचे का है, एक 100 से नीचे का है, एक 70 है, एक करीब आपको 40 रुपये के आसपास का है। पिछले 5 साल का रिटर्न अगर आप देखोगे तो साउथ बैंक में अच्छा है। 5 साल का रिटर्न देखोगे तो करीब 5 टाइम्स इनका ग्रोथ हुआ है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3 टाइम्स है। 3 ईयर्स का रिटर्न देखोगे तो दोनों का लगभग 2.5 गुना के आसपास का ही है, दोनों का लगभग बराबर है। तो इसमें अपना आप देखना, आप इसको ध्यान से और एनालिसिस खुद से भी करना, और उसके बाद इसमें अगर इच्छा हो तो आप अपने हिसाब से दोनों में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही में लगाएं, दोनों में भी आप अगर पैसा आपके पास है तो 50-50% बांट के लगा सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर आप अच्छा टाइम रखोगे, अगर 2-3 साल 4 साल 5 साल का आपका है, हालांकि हमेशा रिव्यू करते रहना चाहिए कि कंपनी की स्थिति क्या है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन है, आप थोड़ा सा धैर्य जो पैसेंस रखते हो, तो ये अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी है। क्योंकि एक का तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो ग्रोथ भी अच्छा है, दोनों का ही ग्रोथ अच्छा है, और लेकिन रिटर्न के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा अच्छा है और वो भी अपना रिटर्न अच्छा करने की कोशिश में लगा हुआ है, साउथ बैंक भी। तो आप इसमें अगर सोचते हो कि कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना विवेक पर ही करना। मेरा है काम है कि मैं आपको जो अच्छे शेयर हो 100 रुपये के नीचे का वो मैं डिस्कस कर लूँ, आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर दूँ, हिंट कर दूँ। मैं भी देखते रहता हूँ तो इसीलिए मैंने सोचा कि शेयर करूँ। और भी 100 रुपये के कुछ शेयर हैं, या 100 या नहीं, मैं 200 रुपये तक का ही टारगेट रखा हूँ कि 200-250 तक का कुछ अच्छे अच्छे शेयर है तो आप लोग के सामने मैं रखूँ रिव्यू करके। और अगला वीडियो में मैं फिर
कुछ और बैंक के शेयर तो नहीं, लेकिन और कुछ शेयर हैं जो ठीक ठाक दिख रहे हैं, 100 से थोड़ा सा ही ऊपर हैं, तो उनका भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।